यूट्यूब का लिंक मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो वीडियो व्हाट्सएप में जा ही नहीं पाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फैकल्टी पढ़ाते हैं वो हाथों हाथ में वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर लेता हूँ, और कोशिश करूँगा कि उसी दिन सेम डे तक, रात होते हुए 12 बजे तक या नेक्स्ट डे तक आपको वीडियो मिल जाए, ताकि कहीं पे थोड़ा इशू हुआ या नेटवर्क का इशू हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कॉल आया है कि सर गांव में नेटवर्क नहीं है। तो ये काम आप लोग और कीजिएगा कि जो डेटा आपको मिलता है उसको बचा के रखिएगा क्लास के लिए, उसको ख़त्म मत कीजिएगा किसी और काम में। और अगर डेटा ख़त्म होता है तो आप पहले से डेटा अलग से रिचार्ज करके रखना है, ऐड ऑन करके। और अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए मैं तो पिछले 1 साल से ले रहा हूँ ना, तो मेरा कम से कम मोर देन 1000 वीडियो हर चैप्टर का बना हुआ है। फिर भी अगर मेरी तरफ से किसी को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए कि सर ऑर्गेनिक आपने आइसोमेरियम में स्टार्ट किया है, मुझे नॉमेनक्लेचर का चाहिए पूरा प्लेलिस्ट, तो भी मैं शेयर कर दूंगा ऑर्गेनिक का। सर मुझे इसका चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, तब भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। इससे जितना मैक्सिमम मेरे तरफ से कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो कोई इशू नहीं है। आप लोग क्रैश कोर्स का स्टूडेंट हैं, जो अब बोलिएगा सर 2 साल का शेयर एक साथ शेयर कर दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है, फिर आप देख ही नहीं पाइएगा। नॉमेनक्लेचर में 20 लेक्चर रहेगा और एक लेक्चर 1.5 आवर का रहेगा, राइट। तो किसी किसी का मैं खुद से ही एक्स्ट्रा में, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये भी बोला हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग का बैकअप आपको दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि कुछ कुछ चैप्टर का जो मुझे लगता है कि बच्चे को एक्स्ट्रा हेल्प करना चाहिए, चाहे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, जो कि मेरा पढ़ाया हुआ है। एक्चुअली मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूँ, बट अभी क्रैश कोर्स में मैं सिर्फ केमिस्ट्री ले रहा हूँ, तो इसका भी अलग से आपको दिया जाएगा। अच्छा, आज वेक्टर सर पढ़ाए थे, समझ में आ रहा था? ठीक है। तो बहुत बेसिक लेवल से सर को बोला गया कि बच्चे थोड़ा सा बाहर के हैं, तो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है। और दोनों फिजिक्स के टीचर बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से अगर आप कोशिश करेंगे तो 2 महीना में बहुत कुछ पढ़ा दिया जाएगा। एनीवे, ये आइसोमेरिज्म का लेक्चर सेकंड हो जाएगा नहीं। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट? यस, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका? सर हाइड्रोकार्बन का, राइट। और अनसैचुरेशन फैक्टर किसका निकालने के लिए सीखे हैं? अभी तक आप अनसैचुरेशन फैक्टर सिर्फ हाइड्रोकार्बन का सीखे हैं, राइट। और बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही तो नहीं रहेगा, और भी कंपाउंड रहेगा। तो अनसैचुरेशन फैक्टर हाइड्रोकार्बन क्या क्या था, या फार्मूला बता सकते हैं आप लोग? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन गिवन कंपाउंड माइनस वेरी गुड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन corresponding ओपन चेन अल्केन। पूरे हाइड्रोकार्बन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए सबका गॉड फादर कौन है? CnH2n+2, राइट। सब वहां से ही आता है, नहीं? चलिए स्टूडेंट, अब ये बताइए, अब 1 मिनट के लिए दिमाग दौड़ाइए कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर और कौन कौन सा एलिमेंट यूज आप देखे हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप क्लास 12 के लिए पढ़े ही होंगे, राइट। नाइट्रोजन, राइट, ऑक्सीजन और हैलोजन। हैलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, राइट। और थोड़ा बहुत सल्फर, इसके अलावा कोई मिला है? एकदम मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, मोटा मोटी यही मिला है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन और थोड़ा बहुत सल्फर, राइट। इसके अलावा शायद ही कोई दिखे होंगे, और होगा भी तो थोड़ा बहुत एक आध जगह कहीं पे आया होगा। इसका मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना ही एलिमेंट का गेम है। कार्बन का एकदम दिमाग फिंगर पे जोड़ लेते हैं, फिंगर टिप्स हो जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन और सल्फर, करेक्ट।
तो भाई यहाँ पे इतना ही एलिमेंट के बारे में, इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली हम लोग को इन सब एलिमेंट आ सकता है फार्मूला में। और एक्स का मतलब हैलोजन, राइट। तो सर अनसैचुरेशन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि C2H6 और O, तो ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? तो सर ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन दो टर्म से बना था, हाइड्रोजन और कार्बन से, राइट। तो वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन रहेगा और कार्बन रहेगा उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। बट यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी आ गया, तो क्या इसको हाइड्रोकार्बन काउंट में करेंगे? इसको हाइड्रोकार्बन में काउंट में नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट, यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी कंपाउंड अदर देन हाइड्रो, बातों को ध्यान सुनिएगा, बहुत डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ, समझ में इससे क्वेश्चन रहेगा, और एक बार पढ़ा दिए तो क्वेश्चन बना कर आइएगा। तो अब कोई ऐसे पूछेगा, यहाँ देखिए मैंने ए दे दिया, और इस कंपाउंड में आपसे पूछा इस कंपाउंड में यूएफ कितना, तो सर स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो ये बिल्कुल आप बहुत आसान है, पाई बॉन्ड देख लेंगे, राइट। वन स्ट्रक्चर दे दिए तब तो आपका लाइफ आसान है ना। इसमें यूएफ कितना, 2, इसमें यूएफ कितना, इस एग्जांपल में वेरी गुड, 1 + 1 कर दिया, नहीं एक पाई बॉन्ड एक रिंग, राइट। यस सर, भाई स्ट्रक्चर दिया रहेगा तब ना। अब स्ट्रक्चर ऐसा है C4H8O, C4H8O, राइट। और तब पूछेंगे इसमें यूएफ कितना, तो सर स्ट्रक्चर बता दीजिए, निकाल लेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा, और यही बात हम लोग को पता करना है कि इसमें पाई बॉन्ड है या रिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, पाई बॉन्ड है या नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग को इस टाइप का फार्मूला जो प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं है, अदर देन हाइड्रोकार्बन है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द यूएफ अदर देन हाइड्रोकार्बन, इज इट राइट। स्ट्रक्चर रहेगा तो निकाल लेंगे, ये आप भी निकाल लीजिएगा, मैं भी निकाल लूंगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया और सिर्फ फार्मूला दिया देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द अनसैचुरेशन फैक्टर अदर देन हाइड्रोकार्बन। तो आज का हेडिंग मेरा यही रहेगा, लिखिए हेडिंग बनाइए, अनसैचुरेशन फैक्टर, अनसैचुरेशन फैक्टर अदर देन हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेशन फैक्टर अदर देन हाइड्रोकार्बन। लिख लिया ना, अनसैचुरेशन फैक्टर अदर देन हाइड्रोकार्बन। करेक्ट स्टूडेंट। ओके, अच्छा, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना जानते हैं आप? इन जनरल सर 3, राइट। ओके ओके, सल्फेट आयन का वैलेंसी कितना जानते हैं? तो ये सब तो 9th या 10th क्लास में पढ़ते हैं ना कि इस पे आयन पे जितना चार्ज रहता है वही वैलेंसी बन जाता है, राइट। इसका मतलब इस केस में नाइट्रोजन ट्राई वैलेंट आप बता रहे हैं, नहीं, वैलेंसी अगर 1 रहेगा तो मोनो वैलेंट बोलेंगे, 2 रहेगा तो डाई वैलेंट बोलेंगे, और 3 रहेगा तो ट्राई वैलेंट बोलेंगे, राइट।
तो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है। लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि सर वैलेंसी किसी वन एटम का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम का भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ वन एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है? और यस, तो और इसमें जो वैलेंसी बोल रहे हैं सल्फेट आयन का, तो इसमें सल्फर का, ऑक्सीजन का है या पूरे कंबाइंड आयन इस पूरे SO4 का है? वेरी गुड स्टूडेंट। अब यहाँ बताइए, मान लेते हैं कि मैंने इसका मतलब है कि वैलेंसी किसी वन एटम का भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम का भी हो सकता है। और कुछ बातें अगर यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो विदाउट टाइम तो वेस्ट करूँगा नहीं क्रैश कोर्स में, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे रिक्वायरमेंट होगा। अब बताइए, मैंने पूछा सपोज कीजिए कि आपसे कोई यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को हम लोग ऐसे भी तो इंडिकेट करते हैं, पता है कि नहीं? इसमें कितना कार्बन है स्टूडेंट? यस, बॉन्ड लाइन कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रहा होगा? क्यों 2? सर एक तो वैलेंसी इधर से पूरा हो गया, एक वैलेंसी इधर से पूरा हो गया, तो बाकी 2 ही बचाना है, राइट। ओके, वेरी गुड। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना था सर? 3 यहाँ पे, राइट। अब मैं नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन दे दिया और तब इस ग्रुप का वैलेंसी पूछा, तो इस ग्रुप का वैलेंसी क्या हो गया सर? नाउ इट बिकम्स, एक ही वैलेंसी तो बचा हुआ है, इधर खाली है जगह, तो सर इट बिकम्स मोनोवैलेंट, राइट। इसका मतलब ट्राइवैलेंट को आपने क्या बना दिया? मोनोवैलेंट। इज इट करेक्ट? नाइट्रोजन जो यहाँ पे ट्राइवैलेंट था उसको आपने बना दिया मोनोवैलेंट विथ द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन देकर, राइट। तो यहां से तो डैम श्योर हो गया कि किसी भी एटम का, सिंगल एटम का भी वैलेंसी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम का भी वैलेंसी हो सकता है। तो NH2, एक मिनट, NH2 इज मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट? सर इट इज मोनोवैलेंट, राइट। चलिए अब लिखिए केस फर्स्ट। फर्स्ट केस बनाइएगा स्टूडेंट। if formula contain monovalent, if formula contain monovalent, if formula contain monovalent atom, if formula contain monovalent atom, then it should be replaced by, then it should be replaced by hydrogen, then it should be replaced by hydrogen and then apply, then it should be replaced by then it should be replaced by hydrogen and then apply एवा फार्मूला। एवा फार्मूला का मतलब जो हाइड्रोकार्बन का था, ठीक है ना। अब फार्मूला मतलब जो हाइड्रोकार्बन का फार्मूला था ना स्टूडेंट, उसी को लगा देना है, ठीक है। यस, यहाँ देखिए पहले एग्जांपल लेते हैं, लेकिन आप लोग सब लोग लिख लिए। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, 1-2 दिन में हम लोग का बोलने का तरीका, पढ़ाने का आपको 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएगा, घबराइए नहीं। फिर से लिखिए, उसको रिपीट एक बार मिला लीजिएगा। इफ फार्मूला कंटेन मोनोवैलेंट एटम, देन दैट मोनोवैलेंट एटम रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एंड देन अप्लाई एव फार्मूला, मतलब हाइड्रोकार्बन का यूएफ निकालने वाला फार्मूला।
यूएफ निकालने का फार्मूला सिर्फ वही रहेगा हाइड्रोकार्बन का, राइट। फॉर एग्जाम्पल C4H9Cl, तो देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, सर ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, राइट। इसमें क्लोरीन भी है, और यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर जो क्लोरीन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन का वैलेंसी कितना रहता है, 1। तो ये जो एक्स्ट्रा आया वो मोनोवैलेंट है, राइट। तो इसको किससे रिप्लेस करने के लिए बोला हूं, इसका मतलब है इसके बदले हाइड्रोजन दे दीजिए, करेक्ट। अब बताइए टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, सर C4H10, करेक्ट। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैंने ये नहीं बोला कि क्लोरीन हाइड्रोजन बन गया, भाई ये एक ट्रिक दिया यूएफ निकालने के लिए, और जब यहां तक पहुंच गए तो इसका यूएफ निकालना है। किसका निकालना है, सब लोग यहां देखेंगे, इसका यूएफ निकालना है। इसका यूएफ कितना होगा, तो बोलिए 10 माइनस इसका यूएफ बताइए, 10-1 नहीं होगा ना भाई, यहाँ पे रहेगा एबा फार्मूला का मतलब क्या कि आपको हाइड्रोकार्बन वाला फार्मूला लगाना है, राइट। तो यहाँ पे ये मेरा गिवन कंपाउंड हो गया, और इस गिवन कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है, 10, और 4 कार्बन का अगर अल्केन रहता ओपन चेन तो कितना हाइड्रोजन रहता, 10 रहता, राइट। तो 10 माइनस 10 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इट इज 0, इट करेक्ट। तो इसका जो यूएफ रहेगा 0, वही एक्चुअली इसका यूएफ होगा इस कंपाउंड का, समझ गए। तो इसका भी यूएफ कितना रहेगा, 0, करेक्ट। बोले फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे मेरे पास मोनोवैलेंट एटम रहेगा तो उसको किससे रिप्लेस करना है, उसके बदले एक ट्रिक है, हाइड्रोजन देंगे और उसके बाद टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। और सर हाइड्रोजन देने के बाद तो सर आपका मतलब है कि ले देकर मुझे हाइड्रोकार्बन बना देना है, राइट, उसको, राइट, तब फार्मूला लगा देना हाइड्रोकार्बन वाला, करेक्ट ना। अल्टीमेटली एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि एक ही फार्मूला यूएफ का मैं दिया हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक आ गए, और यहाँ अगर यहाँ पे जो आए तो अगर इसका यूएफ 0 है मतलब इस कंपाउंड का भी यूएफ मेरा 0 रहेगा, एग्री। तब आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन रहता C4H9Cl, यहाँ देखिएगा, तब यहाँ पे पूछते क्योंकि इसका तो यूएफ 0 हो गया। अब आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूँ, अब इस कंपाउंड में क्वेश्चन पूछेगा क्या, यस एक ट्रिक दिया हूँ, कंपाउंड मेरा ओरिजिनल यही है। एक कभी होगा कि क्लोरीन हाइड्रोजन बन जाएगा, एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बट दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक फॉर फाइंडिंग द यूएफ, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद जो यूएफ इसका मिलेगा वही यूएफ इसका रहेगा, इज इट करेक्ट स्टूडेंट। यस, यूएफ निकालने के लिए हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि वही एक फार्मूला है। अरे सिर्फ ये नहीं कि सर अच्छा आप ही के पास ये फार्मूला है, मैं बिल्कुल हायर लेवल की बात कर रहा हूँ जहाँ तक आपको निकालना है, राइट, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो दिस इज द मजबूरी कि हम लोग को इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ा, करेक्ट ना स्टूडेंट। लेकिन किसी भी फार्मूला के लिए यस, लेकिन हाइड्रोकार्बन, यस वेरी गुड, लेकिन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग तरीका रहेगा। अभी दिस इज द फर्स्ट केस, पहला केस में क्या था, इफ फार्मूला कंटेन मोनोवैलेंट, राइट। ये बात सबके लिए नहीं बोला हूँ, इफ फार्मूला कंटेन मोनोवैलेंट उसके लिए मैंने ये बताया, राइट। अब अगर इसका यूएफ 0 हो गया मतलब इसका जो यूएफ रहेगा वही इसका यूएफ रहेगा, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ, देखिए अगर यूएफ का आपको नॉलेज नहीं रहता और तब मैं बोलता इसमें पाई बॉन्ड है या नहीं है, हाउ कैन यू श्योर दैट कि इसमें पाई बॉन्ड है या नहीं है, आप बता पाते क्या।
नहीं। इसमें रिंग है या नहीं है आप बता पाते हैं एकदम 100% श्योर शॉट कि नहीं? अब बता पाइएगा सर UF0 आया है, UF0 है, क्या आप पाई बॉन्ड बना पाएंगे? सर एक भी पाई बॉन्ड होने के लिए मुझे UF चाहिए 1, राइट? क्या रिंग है? नहीं। तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितना कॉन्फिडेंस आ गया। ओके सर, C4H9Cl सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर रहेगा, राइट? देयर इज नो पाई बॉन्ड, नो रिंग, इज इट करेक्ट? तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो आइसोमरिज्म में आइसोमर निकालने में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, एग्री ना? चलिए आइसोमरिज्म नहीं, जो भी पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री का बहुत कमाल का पढ़ा दूंगा, घबराइए नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन थोड़ा सा एक इशू आ रहा है जो शायद आप लोग भी फेस कर रहे होंगे, नेटवर्क इशू, राइट? मेरी तरफ से नहीं, आप लोग जो स्टूडेंट की तरफ से। नेटवर्क तो गांव में शायद जो बच्चे हैं, मेरी तरफ से नहीं रहेगा, मतलब हम लोग की तरफ से नेटवर्क तो मैं जियो फाइबर 5 लगा के रखा हूँ, क्योंकि खास करके सेंटर पे या मैं जहाँ से पढ़ाता हूँ, क्लास लेता हूँ घर से। बट आउटसाइड जो थोड़ा नेटवर्क का इशू है, हर जगह अभी उतना टावर नहीं है, तो उसके लिए एक उपाय हम लोग किए हैं कि सेम डे आई विल ट्राई कि आपको वीडियो का लिंक भेजते रहूँगा, ताकि आप अलग जब नेटवर्क आएगा यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट? और आप लोग को स्टडी मटेरियल भी भेजते रहूँगा, असाइनमेंट भी भेजूँगा, और प्लस सपोज कि जब वेक्टर स्टार्ट हुआ तो वेक्टर का थ्योरी भी भेजूँगा, ठीक है? अलग से PDF बनाकर, एक्सरसाइज भी थ्योरी भी, अपार्ट फ्रॉम क्लास टीचर नोट्स, होगा ना? चलिए तो ओके सर, तो ये बताइए कि इसका UF कितना? तो सर ब्रोमीन भी तो मोनोवैलेंट है, राइट? तो C4, वेरी गुड, C4H8, तो इसका फार्मूला पे लगाइएगा तो UF सब लोग निकाल लेंगे, UF फार्मूला से 1 होगा। यस, H 10 माइनस 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 का मॉडुलस, इज इट करेक्ट? तो सर इसका UF1 आ गया। अब बताइए स्टूडेंट, UF1 का मतलब एक्स में क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी। तो भाई एक कुछ ऐसा है कि मेरे पास 1 रुपीज़ है और मार्केट में 2 आइटम है, 1 रुपीज़ में 1 पेन भी मिल रहा है और 1 रुपीज़ में 1 नोटबुक भी मिल रहा है, और दोनों का प्राइस 1 रुपीज़ है, और मेरे पास है 1 रुपीज़ ही। क्या कर सकते हैं सर? या तो एक पेन खरीद लें विदाउट नोटबुक, नहीं तो एक नोटबुक खरीद लें विदाउट पेन, राइट? यही हो सकता है। तो भाई आपके हाथ में 1 अनसैचुरेशन फैक्टर है, इसको खर्च करके क्या बना सकते हैं सर? या तो पाई बॉन्ड रखेंगे, राइट? लेकिन पाई बॉन्ड रखेंगे तो रिंग नहीं रखेंगे, राइट? क्योंकि पाई बॉन्ड और रिंग दोनों रख दिए तो UF2 होना चाहिए, राइट? इसका इट मीन्स व्हाट कि इफ UF इज 1 देन इट मे बी 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग और 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। क्या मैं सही हूं? तो आप लोग समझे मैंने क्या बोल दिया? UF1 रहेगा, तब इसमें पूछेंगे कि इस कंपाउंड में क्या हो सकता है। अनसैचुरेशन फैक्टर तो 1 मिल गया, मतलब डिफिशियंसी ऑफ आयरन तो पक्का है, बट हो क्या सकता है? तो आप में से कोई बोलेगा सर एक पाई बॉन्ड हो सकता है, लेकिन जब पाई बॉन्ड बनाइए तो रिंग मत बनाइए, क्योंकि पाई बॉन्ड और रिंग दोनों बना दिए एक एक, तो UF2 चाहिए, करेक्ट? और मेरे पास UF1 है, तो उसको कैसे बोलेंगे सर? इसका मतलब है कि इफ 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग या 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड, करेक्ट ना? चलिए स्टूडेंट, अब यहां देखिए, C5H8ClBr, इसमें UF क्या होगा?
तो सर ए भी मोनोवैलेंट, ए भी मोनोवैलेंट, तो C5H8 अब क्लोरीन के लिए कितना हाइड्रोजन 1, अब ब्रोमीन के लिए कितना 1, तो क्या 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा C5H10 और C5H10, तो इसका EF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 10 - 12 डिवाइडेड बाई 2 का मॉडुलस, इज इट करेक्ट 1। इसका मतलब यहाँ इसका भी UF कितना है 1। तो मुझे लगता है कि तो ये नहीं लगता है कि यहाँ से ही तो आपका सिलेबस स्टार्ट होता है क्लास 12 का, हेलो अल्केन हेलोजन डेरिवेटिव। इसका मतलब है कि अल्केन है या इट इज हेलो अल्केन, हेलो अल्केन है, तो हेलो अल्केन में UF निकाल लेंगे कितना, कैसा भी फार्मूला रहेगा तो मोनोवैलेंट ही तो रहेगा, मोनोवैलेंट ग्रुप रिप्लेस बाय व्हाट हाइड्रोजन, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, अब सेकेंड केस, इफ फार्मूला कंटेन डाईवैलेंट एटम, इफ फार्मूला कंटेन डाईवैलेंट एटम, इफ फार्मूला कंटेन डाईवैलेंट एटम, और डाईवैलेंट एटम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आ सकता है सर, या तो ऑक्सीजन नहीं तो सल्फर, राइट। और दिमाग दौड़ाइए, डाईवैलेंट एटम और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दूसरा मिलेगा, मुझे तो दिमाग काम नहीं कर रहा है कि शायद ऑक्सीजन सल्फर के अलावा कोई और मिलेगा, यही दो रहेगा, ठीक है। इफ फार्मूला कंटेन डाईवैलेंट एटम लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फर, देन फॉर फाइंडिंग UF, then for finding UF, divalent atom should be simply ignored, divalent atom should be simply ignored, ठीक है ना। इसका मतलब जब UF निकालना रहेगा तो उस टाइम पे डाईवैलेंट एटम को सिंपली इग्नोर कर देना है, लिख लीजिए सिंपली इग्नोर एंड देन अप्लाई एव फार्मूला। यहाँ देखिए स्टूडेंट, बताइए तो इस कंपाउंड में UF निकाल क्या होगा, एक किन का आंसर है, ये बहुत बढ़िया बात है कि फटाक से बातों को पकड़ लेते हैं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। C4H10O, तो अप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन को सिंपली इग्नोर कर दिया, राइट। तो सिंपली इग्नोर करने का मतलब है कि C4H10 बन गया, और इसका जो EF रहेगा, सब लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा बात सीखने जा रहे हैं। अभी तो लग रहा होगा कि सर ये तो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशन रहेगा। एप्लीकेशन ऐसा होता है, यहाँ देखिएगा, थोड़ा एक डेमो दे देता हूँ। मान लेते हैं कि इसमें कोई रिएजेंट हम लोग डाल रहे हैं और कोई कंपाउंड बन रहा है, और जब तक इसके बारे में आप थोड़ा भी नॉलेज नहीं रहेगा कि यह कंपाउंड क्या हो सकता है, तब तक दिमाग काम करेगा सर ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है, काम ही नहीं करेगा, राइट। और एल्डिहाइड है, कीटोन है, या क्या है, या अल्कोहल है, या ईथर है, उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को EF चाहिए, राइट। तो एक्चुअल EF इतना, यहाँ इसका क्या हो गया 0, करेक्ट। और इसका जो EF रहेगा स्टूडेंट, वही इसका EF रहेगा, तो इसका भी EF कितना सर 0, राइट। अब देखिए इससे कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब तब पूछा जाएगा कि दिस कंपाउंड कैन बी अल्डिहाइड, दिस कंपाउंड कैन बी कीटोन, दिस कंपाउंड कैन बी अल्कोहल, दिस कंपाउंड कैन बी ईथर,
इस 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या एल्डिहाइड बन पाएगा? सर नहीं बन पाएगा, डैम श्योर, 200% गारंटी, राइट? क्योंकि एल्डिहाइड बनाने के लिए एक पाई बॉन्ड चाहिए, करेक्ट ना? क्या कीटोन बनेगा? सर इसमें भी पाई बॉन्ड चाहिए, मेरे पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूएफ है ही नहीं, राइट? बट क्या ईथर बनाने के लिए आपको पाई बॉन्ड चाहिए? मतलब अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल बनाने के लिए पाई बॉन्ड नहीं चाहिए। व्हाट अबाउट ईथर रहेगा या नहीं रहेगा? सर ईथर भी रह सकता है, ईथर में भी तो पाई बॉन्ड नहीं चाहिए, सिंगल बॉन्ड ही तो रहता है, राइट? इसका मतलब ए दिस फार्मूला कैन ओनली रिप्रेजेंट, क्या रिंग रहेगा? इसका मतलब दिस फार्मूला ओनली रिप्रेजेंट ओपन चेन अल्कोहल या ओपन चेन ईथर, इज इट करेक्ट? तो दिस इज द डेप्थ ऑफ यूएफ, मतलब दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर, समझ गया स्टूडेंट? चलिए अब यहां देखिए C4H8O, इसका यूएफ बताइए क्या है? तो सर अभी आपने बताया कि ऑक्सीजन को इग्नोर कर देना है, राइट? तो C4H8 ये बना देंगे, इसका यूएफ कितना होगा? 1, करेक्ट? और EF1 इसका, तो इसका भी यूएफ कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब बताइए C4, आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर तो पक्का जानते होंगे, फंक्शनल ग्रुप। C4H8O कौन कौन सा कंपाउंड हो सकता है? देखिए तो अल्डिहाइड बन सकता है, सर अल्डिहाइड बन सकता है। अल्डिहाइड बनाने के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए, एक कार्बन चाहिए और पाई बॉन्ड चाहिए, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, राइट? अल्डिहाइड हो सकता है। व्हाट अबाउट कीटोन हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आप लोग जानते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, राइट? पढ़े है ना कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, थोड़ा बहुत सुने होंगे नाम। वैसा कंपाउंड जिसमें अल्कोहल भी है, अल्कीन भी है, अल्कोहल भी है और अल्कीन भी है। अल्कीन से इन ले लिए, अल्कीन मतलब इन, और अल्कोहल से ऑल, राइट? लास्ट इन और ऑल मिलाकर ही तो बन जाता है इनॉल। तो वैसा कंपाउंड जिसमें अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है, तो क्या अल्कोहल नहीं बन सकता है? कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। मेरे पास एक पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड के लिए क्या कहीं पे कंपलसरी UF1 है? इज इट कंपलसरी कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड बनाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में भी तो बना सकता है। एग्री है तो हाँ बोलिए, नहीं एग्री है तो सर नहीं समझे, दोबारा समझाऊंगा। मैं करेक्ट बोला या रॉन्ग बोला? बचपन में देखते हैं हम लोग कहानी सुनते थे दादाजी से, तो कहानी सुनने का कंडीशन लगाते थे कि हाँ हाँ बोलते रहना है बीच में, नहीं तो बीच में पता चला कि वो कहानी पूरा रात भर सुना रहे हैं, मैं सो गया। तो बड़ा सेवा उनका किए थे, तो उसका बहुत ब्लेसिंग भी मिला। बट उनका कंडीशन बहुत, पूरे रामायण महाभारत या जो भी अकबर बिरबल जितना कहानी था सब सुन लिए थे, पर 2 कंडीशन था। एक तो उनको पैर दबाना पड़ता था सेवा के लिए, और दूसरा हाँ हाँ बोलते रहना पड़ता था। तो वही ऑनलाइन में अभी सेम सीन है, बीच में हाँ ना बोलते रहिएगा। नहीं समझ में आया दोबारा वहाँ पे समझाऊंगा। क्या अल्कोहल भी हो सकता है? सर हो सकता है, राइट? व्हाट अबाउट ईथर? ईथर भी हो सकता है सर, कार्बन कार्बन के बीच में बना देंगे और 2 कार्बन के बीच में इसको सैंडविच कर देंगे, राइट? ईथर भी हो सकता है। रिंग हो सकता है स्टूडेंट? रिंग भी हो सकता है सर। रिंग बनाने के लिए ये 1 UF चाहिए, बट रिंग जब बनाइएगा तो हम लोग फिर पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, राइट? इसका मतलब है रिंग बनाते हुए अल्डिहाइड हो सकता है। सर जब रिंग बनाएंगे तो अल्डिहाइड भूल जाइए, करेक्ट ना? क्योंकि आपके पास एक ही UF है, या तो रिंग बना लीजिए नहीं तो पाई बॉन्ड बना लीजिए, 2 ही काम कीजिए। रिंग बनाए तो अल्डिहाइड नहीं हो सकता है, रिंग बनाए कीटोन नहीं हो सकता, ये करेक्ट?
वजह सर एक ही तो यूएफ है, तो दीज आर द पॉसिबिलिटी एंड इफ दीज आर द पॉसिबिलिटी, तो इन सब पॉसिबिलिटी से ही तो हम लोग आइसोमर निकालने के लिए सीखेंगे, समझ गए। तो एक मिनट, आप हाइड्रोकार्बन का यूएफ निकालने के लिए सीख लिए हैं। मोनोवैलेंट रहेगा लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो उसका सीख लिए। डाईवैलेंट रहेगा तो उसका भी सीख लिए। अब किसका बचता है सर? ट्राईवैलेंट का, राइट। अगर ट्राईवैलेंट एटम रहेगा और उसका अगर सीख लिए तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी फार्मूला दीजिए इफ एंड बट करके, मैं सबका यूएफ आपको बता दूंगा, राइट। तो ये हो जाएगा केस थर्ड। लिखिए, इफ फार्मूला कंटेन ट्राईवैलेंट, इफ फार्मूला कंटेन ट्राईवैलेंट, इफ फार्मूला कंटेन ट्राईवैलेंट, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ट्राईवैलेंट लाइक व्हाट, हमको लगता है ट्राईवैलेंट लाइक नाइट्रोजन, इज इट करेक्ट? और कोई तो ट्राईवैलेंट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा नहीं, एक नाइट्रोजन ही मिलेगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। इफ फार्मूला कंटेन ट्राईवैलेंट एटम लाइक नाइट्रोजन, देन मेक इट मोनोवैलेंट, देन मेक इट मोनोवैलेंट विथ द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग लिख पा रहे हैं ना, आवाज आ रही है? देन यस, देन मेक इट मोनोवैलेंट विथ द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। कहाँ का हाइड्रोजन? मॉलिक्यूल में जो पहले से हाइड्रोजन है, राइट। देन मेक इट मोनोवैलेंट विथ द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फार्मूला, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फार्मूला। बाहर से नहीं देना है हाइड्रोजन, वहां के हाइड्रोजन को का हेल्प से ही बनाना है क्या? मोनोवैलेंट, करेक्ट। विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन फार्मूला, मतलब जो ट्राईवैलेंट रहेगा स्टूडेंट, उसको मोनोवैलेंट बनाना है। किसके हेल्प से? हाइड्रोजन के हेल्प से। लेकिन वो हाइड्रोजन कहाँ से? बाहर से देना है या मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को ही लेकर देना है? ये मैं बोलना चाहूँ, यस। एंड देन कॉमा देने के बाद आगे, देन दैट मोनोवैलेंट ग्रुप रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, देन मोनोवैलेंट ग्रुप रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, देन मोनोवैलेंट ग्रुप रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, देन मोनोवैलेंट ग्रुप replaced by hydrogen। यस, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए। लिखे तो, इफ फार्मूला कंटेन ट्राईवैलेंट, इफ फार्मूला कंटेन ट्राईवैलेंट एटम, देन मेक इट मोनोवैलेंट, देन मेक इट मोनोवैलेंट with the help of hydrogen, then make it monovalent with the help of hydrogen which is already present in the formula, which is already present in the formula, comma, and then that monovalent group, and then that monovalent group replaced by hydrogen, then that monovalent group replaced by hydrogen, and then apply above formula, and then apply above formula। हो गया? चलिए,
यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक फार्मूला लेते हैं C5H5N। तो C5H5N के लिए यहाँ पे ये तो ट्राईवैलेंट है, ठीक है ना। इस ट्राईवैलेंट को क्या बनाना है, ये ट्राईवैलेंट है, करेक्ट ना स्टूडेंट। इस ट्राईवैलेंट को मोनोवैलेंट, तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन अगर इसको दे देते हैं और NH2 में अगर कन्वर्ट करते हैं तो अब एक क्या बन गया, मोनोवैलेंट, राइट। ये मैं बोलना चाह रहा था स्टूडेंट, ठीक है। और जब ये मोनोवैलेंट बन जाएगा तो इस पूरे को किससे रिप्लेस कर देना है, हाइड्रोजन से। और तब ये फार्मूला क्या बन गया, तब ये सर फार्मूला बन गया C5H4, इज इट करेक्ट। और इसका जो UF होगा, इस कंपाउंड का जो UF रहेगा वही इसका UF रहेगा। तो इसका UF कितना रहेगा C5H4 का, तो सर इसका UF रहेगा 4 और -12 ना, और डिवाइड बाई 2 का मॉडुलस हाउ मच, इज इट 4। इसका मतलब इस पूरे कंपाउंड का भी UF कितना रहेगा सर, इस पूरे कंपाउंड का भी UF 4 रहेगा, एग्री। तब यहाँ पे पूछेंगे एक कंपाउंड साइनाइड ग्रुप रखेगा या नहीं रखेगा, साइनाइड या नाइट्राइल, तो सर रखेगा। यहाँ पे साइनाइड बन सकता है, यहाँ पे साइनाइड बनाने के लिए 2 पाई बॉन्ड चाहिए, मेरे पास तो 4 पाई बॉन्ड का ऑप्शन है, राइट। इट कैन बी साइनाइड। तो अब समझ में आ गया कि नहीं, पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या था कि कोई भी ट्राईवैलेंट रहेगा उसको क्या बनाना है, मोनोवैलेंट, लेकिन किसके हेल्प से, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन कहाँ लेंगे, ग्रुप के अंदर से, मॉलिक्यूल के अंदर का ही हाइड्रोजन लेंगे, राइट। और जब एक मोनोवैलेंट बनेगा तो इस मोनोवैलेंट ग्रुप को किससे रिप्लेस कर देंगे, दिस मोनोवैलेंट ग्रुप रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, राइट। तो भाई ले देकर काम क्या, तो सर ले देकर हाइड्रोकार्बन ही बनाना पड़ेगा, राइट। और हाइड्रोकार्बन की आपको, हम लोग के पास फार्मूला हाइड्रोकार्बन का ही एक है UF निकालने का। दिस इज द मजबूरी कि हाइड्रोकार्बन पे बार बार आ रहे हैं, समझे। चलिए इसका बताइए, C2H5ON, व्हाट इज द UF ऑफ दिस कंपाउंड, अनसैचुरेशन फैक्टर। कैसे, तो सर पहले तो ऑक्सीजन को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि डाइवैलेंट को इग्नोर करना था, राइट। और उसके बाद यहाँ पे 2 था, एक डाइवैलेंट एक ट्राइवैलेंट, और फिर C2H3NH2 कर दीजिए। और इस NH2 को किससे कन्वर्ट कर दीजिए, C2H3, और इसकी जगह पे हाइड्रोजन, तो C2, आप लोग सही तो बोले थे 1 होगा, C2H4, और C2H4 का ये कितना 1, सही तो था स्टूडेंट, तो सही है ना। इसका और इसका अगर EF 1 है तो इस पूरे कंपाउंड का EF कितना रहेगा, 1 रहेगा। चलिए एक और निकालिए। यहां तक समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम, व्हाट इज द UF, C4H12N2, वन होगा पक्का। 1 किनका आंसर है, क्या नाम है आपका, क्या, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही 45 डे तक लग रही है, मतलब आपने एक काम किया, सर 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन इसको दे देंगे और 2 हाइड्रोजन इसे दे देंगे, इज इट करेक्ट। लेकिन इसका मुझे लगता है 0 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। यस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। इतना तक अगर आप मुझे पकड़ पा रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझ रहे हैं, बहुत है। EF 0 रहेगा, मतलब इसका भी EF कितना है, 0 है, करेक्ट ना।
चलिए, वेरी गुड। अच्छा, ऐसे ही मेरे मन में एक आया है, ये तो जानते हो ना C2H5, इसको रेडिकल बोलते हैं नहीं, इसका यूएफ क्या बोलिएगा? सॉरी, C2H5 अनसैचुरेशन फैक्टर। अगर इसका एग्जाम में आ गया तो क्या कीजिएगा? EF इक्वल टू व्हाट? तो सर 5 - 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन ही है, राइट? हाँ, कोई बात नहीं है, यूएफ हाफ रहेगा, तो यूएफ हाफ रहेगा तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन जस्ट डबल 1, करेक्ट ना? और 1 तो दिख ही रहा है, 6 होना चाहिए था, एक कम है, राइट? इसका मतलब ऐसे भी पूछा जाएगा, रेडिकल का भी यूएफ पूछा जा सकता है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो हम लोग अलर्ट रहेंगे। चलिए स्टूडेंट, हाँ बोलिए। रिंग नहीं होगा, पाइबोन नहीं होगा, बट है ना एक रेडिकल। हाँ, रिंग नहीं होगा, हाफ से तो रिंग भी नहीं बन सकता है, हाफ रिंग थोड़े बनाएंगे, और पाइबोन भी नहीं बना सकते हैं, राइट, कंप्लीटली, इसलिए देयर इज नो पाइबोन नो रिंग, इज इट करेक्ट? चलिए, C3H9N। अब देखिए इसका कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिएगा कितना कमाल का बात था। अगर एग्जाम में आया था आज से पहले C3H9N रिप्रेजेंट नाइट्राइल, मतलब हैविंग साइनाइड ग्रुप, ट्रू और फॉल्स, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड इसमें है या नहीं है। तो एक आज से पहले कैसे डिसाइड करते कि है या नहीं है? क्या आपके पास कोई ट्रिक था कि आप एकदम डैम श्योर बोल पाते? यस, तो सर लेकिन अब हम लोग एक गेस कर सकते हैं, राइट? C3H7NH2 यहाँ तक पहुँच गए। आप लोग को जस्ट मैं बार बार इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ कि मैं अनसब्स्टिट्यूशन फैक्टर का इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके बदले क्या करेंगे स्टूडेंट? C3H7H, करेक्ट ना? अभी बन गया सर C3H8, यूएफ क्या है देखिए तो 0। तो भाई कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और यूएफ 0 है, मतलब पाई बॉन्ड नहीं है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर विदाउट पाई बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बना सकता है सर? एक ही ऑप्शन, एमाइन ओनली, राइट? और कोई ऑप्शन है आपके पास? ओनली एमाइंस, राइट? इसका मतलब दिस फार्मूला ओनली रिप्रेजेंट, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा ना रिएक्शन करने में। दिस फार्मूला ओनली रिप्रेजेंट्स एमाइंस, समझ गए? देखिए स्टूडेंट, कल से लेकर आज तक तो कैटलिस्ट का टीम आप देख ही लिए होंगे कि आपके लिए कितने लोग टीम लगे हुए हैं क्रैश कोर्स के लिए, राइट? और जो टीम है, जो फैकल्टी हैं, अगर ऐसे बात कीजिएगा तो उन सारे फैकल्टी का एक क्लास का कॉस्ट 5000 होता है। 1 क्लास जो लेते हैं कहीं पे, इतने हाईली क्वालिफाइड सारे फैकल्टी हैं। बट मेरा माइंडसेट अब इसमें, जैसे मेरे कैटलिस्ट की तरफ से ऑफिस से रिसेप्शन से आपको कॉल जा सकता है, जो लोग भी पहले इनिशियली 500,000 देकर एडमिशन लिए हैं तो ऑफिसली जाएगा। और बाकी गुवाहाटी में कौन सा कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई लुकआउट नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ वेरी लो कॉस्ट में और बहुत बैलेंस और सीरियस डिसिप्लिन के साथ क्लास देने में और सिंसियरिटी के साथ। ऐसा नहीं कि 2 दिन पूरा माहौल बनाए
अब बाकी दिन क्लास नहीं लेंगे, नॉट लाइक दैट। ऐसा कभी नहीं किया हूँ। पिछले साल की कोई अगर मेरे पास पढ़ा होगा या आपके कोई सीनियर पढ़ रहे होंगे या मुझे पहले से जानते होंगे तो मेरे बारे में, कैटलिस्ट के बारे में पता कर लीजिएगा। प्रॉपर सुबह से शाम तक हम लोग का एकदम बस मेरे लिए कैटलिस्ट ही काम है और कोई काम नहीं है। रात तक, इवन 12 बजे रात तक। इसलिए जो भी लोग ज्वाइन किए हैं बहुत सही से क्लास में। अब देखिए इसमें ऑनलाइन में थोड़ा नेटवर्क का टीचर की तरफ से भी या स्टूडेंट की तरफ से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करके कंपनसेट कर सकते हैं। स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहेगा, हम लोग वीडियो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे डाल के आपको भेज देंगे। टीचर की तरफ से रहेगा तो 2 मिनट वेट कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, टीचर भी अब नेटवर्क है, ऑनलाइन ही है, जैसे मेरा तो जियो फाइबर है, फिर भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है समटाइम्स 2-4 मिनट के लिए, तो ये हो सकता है। उसके लिए हम लोग वेट कर लेंगे, ठीक है। मैं आसाम में 2006 से हूँ। 2006 से 2010 आईआईटी में पढ़ा, तो 2010 से लेकर टिल नाउ कैटलिस्ट को रन कर रहा हूँ विथ प्रॉपर डिसिप्लिन में बहुत बड़ा रिजल्ट दिया हूँ और उसमें हाईली डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ। चीज़ों को बहुत ज़्यादा मार्केटाइज नहीं किया गया है, बट जो लोग गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं वो ऑब्वियसली मुझे जानते हैं पर्सनली। अगर कोई एनीवन बिलोंग टू गुवाहाटी? कौन? प्रेरणा गोस्वामी। और कौशिक। तो आप कौन से स्कूल से हैं कौशिक? एक्सेल पब्लिक स्कूल। तो आसपास ही एक सुदर्शन पब्लिक स्कूल भी है, वहाँ का एक मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट अभी इस साल ही विपांश डे का बहुत बढ़िया रैंक लाया है, 608 मार्क्स, अभी जीएमसी से पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पढ़ाया हूँ। तो आप लोग खैर, तो आप लोग तो डायरेक्टली कभी कैसे भी मुझे जानते होंगे। तो बाकी जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कोई लोग बाहर से हैं तो शायद गुवाहाटी का माहौल नहीं जान रहे हैं। और बहुत सारे कोचिंग क्लासेज है, तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेज है, तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लाउड रहता है कि पता नहीं सारा कोचिंग एक ही जैसा है, कि बस एडमिशन हो गया जैसे तैसे कवर कर दिए। बट जो लोग पहले से या कोई क्लास कर रहे हैं, तो मैं बहुत क्लास देता हूँ। समटाइम्स तो इतना क्लास देते हैं कि बच्चे बोलते हैं सर क्लास कम कर दीजिए। इसलिए क्लास में कोई कमी नहीं होगा। और बैच इसी गारंटी पे शुरू करता हूँ कि बैच को फिनिश कर सके। और प्रॉपर 45 डेज नाम दिया हूँ, बट ये नीट के लिए अगर मुझे 2 मंथ भी टाइम मिलेगा तो वहाँ तक भी मैक्सिमम मैं आपको बेनिफिट के लिए पढ़ाते रहूँगा। चलिए स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि आप मोटा मोटी इन सब का आपसे अब निकल जाएगा। ऐसे एक कंपाउंड और देख लेते हैं, C4H8Cl(N). इसका यूएफ क्या रहेगा? तो सर सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि क्लोरीन के बदले हाइड्रोजन बना दीजिए। करेक्ट? यहां तक आ गए? क्लोरीन को मैंने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया और फिर इसमें से 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देंगे मोनोवैलेंट बनाने के लिए, राइट? और फिर इस मोनोवैलेंट को हम लोग हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, ए बन जाएगा C4H8 और इसका यूएफ 1। तो जो इसका यूएफ है वही इसका भी यूएफ रहेगा। इज इट करेक्ट? चलिए, इसका मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब कोई भी फार्मूला देंगे रैंडमली भी, तो क्या उसका यूएफ निकाल लेंगे? तो सर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड रहेगा उस कंपाउंड में या कार्बन हाइड्रोजन और या तो ऑक्सीजन रहेगा, नहीं तो हैलोजन रहेगा, नहीं तो नाइट्रोजन रहेगा, नहीं तो सल्फर रहेगा। मोटा मोटी 99% चीज़ में यही रहेगा। और इन सब के लिए हम लोग अलग अलग केस बनाकर पढ़ ही लिए हैं। ट्राईवैलेंट रहेगा, उसको उसमें भी यूएफ कैसे निकालेंगे? डाईवैलेंट ऑक्सीजन या सल्फर रहेगा, उसका भी यूएफ कैसे निकालेंगे? मोनोवैलेंट रहेगा, सबसे आसान है, राइट? तो अब तो सारे कंपाउंड, सारे फार्मूला, जो भी फार्मूला दें सबका निकल जाएगा यूएफ। अनसैचुरेशन फैक्टर, चलिए अब पॉसिबिलिटी।
सब लोग बताएंगे। अगर आपने कैलकुलेट करने के लिए यूएफ निकाला और यूएफ अगर ज़ीरो मिला है, इसका मतलब आगे बढ़ने से पहले आपका दिमाग में क्या चलेगा? अगर फार्मूला में यूएफ जीरो मिला मतलब नो पाई बॉन्ड एंड नो रिंग। और जब भाई ना ही पाई बॉन्ड रहेगा और ना ही रिंग रहेगा, इसका मतलब ओपन चेन रहेगा विदाउट पाई बॉन्ड, राइट? कंक्लूजन इज दैट मतलब हम लोग को सिर्फ ओपन चेन पे काम करना रहेगा, रिंग के लिए हम लोग नहीं सोचेंगे। ओपन चेन विदाउट पाई बॉन्ड, इसको नोट कर लीजिए। एग्री? और अगर UF1 रहेगा और आइसोमेरिज्म के लिए अगर पॉसिबिलिटी कि किस किस चीज़ पे हम लोग काम करेंगे, तो UF अगर 1 रहेगा तो क्या क्या हो सकता है? वन पाई बॉन्ड विदाउट रिंग। और स्टूडेंट वन पाई बॉन्ड विदाउट रिंग, तो एक पाई बॉन्ड अब विदाउट रिंग मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, राइट? एक ही पाई बॉन्ड है ना हाथ में, और डबल बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, तो सर डबल बॉन्ड तो या तो हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड रहेगा, हाँ ना बोलते रहिएगा, हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड बनेगा, और नहीं तो होमोएटॉमिक बनेगा, राइट? इसका मतलब हम लोग को सिर्फ C डबल बॉन्ड C सोचना है डबल बॉन्ड के लिए, या C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड N भी सोचना है? सर ये सारा सोचना पड़ेगा, तब जाकर करेक्ट आंसर आएगा, नहीं? और अगर रिंग बना दिए 1 रिंग, तब क्या बोलेंगे? विदाउट पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और रिंग, यहाँ देखिएगा एक रिंग तो ये भी हो सकता है, राइट? ये रिंग सिर्फ किससे बना है बोलिए? सर इस रिंग में जितना भी रिंग का मेंबर है ऑल आर कार्बन 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 एंड कार्बन, राइट? तो वैसा रिंग जो सिर्फ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बनता है उसको बोलते हैं होमोएटॉमिक रिंग। पढ़िए तो, होमोएटॉमिक, राइट? एक स्टूडेंट क्लास में पूछे सर यहाँ पे जीरो का काम क्या है, तो जीरो नहीं ऑक्सीजन है, नहीं? तो इसको क्या बोलिएगा, होमोएटॉमिक या हेट्रोएटॉमिक? इसका मतलब रिंग में भी आपका दो बात चलना चाहिए, नहीं? इफ पॉसिबल होमोएटॉमिक रिंग भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, हेट्रोएटॉमिक पे भी, दोनों पे काम करेंगे तब आंसर आएगा, नहीं तो -5 से अवार्ड दे दिया जाएगा हेट्रोएटॉमिक रिंग। यहाँ लिख लीजिएगा, हो गया ना? अच्छा, आप लोग में का ये जो मैंने रूटीन, एक मिनट आप लोग से जस्ट सजेशन ले रहा हूँ, ये जो क्रैश कोर्स का रूटीन मुझे सुन पा रहे हैं? स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट। हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। हाँ मैं हाँ जो मैंने रूटीन 2 क्लास सुबह 2 क्लास शाम किया हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है या एक ही बार में चारों क्लास देते वो बेटर था? हाँ, क्योंकि ऑनलाइन में कंटिन्यू 6 आवर मोबाइल के सामने बैठना शायद पॉसिबल नहीं है, ये सोचकर मैंने डिवाइड किया। ठीक है, ओके ओके। हाँ नहीं, एक मिनट देखिए, अब कुछ
कुछ कुछ चीज़ होता है ना, कुछ कुछ लोग मानते हैं। तो पता नहीं, मेरे भी मन में एक होता है ना कि कोई कोई क्लास में फर्स्ट क्लास किसी खास टीचर से स्टार्ट करवाता हूँ, ये मेरे मन में अपना बैच, फर्स्ट बैच के लिए। जैसे मतलब मैं थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि क्या उसको बोलते हैं गांव वाला, कुछ मानना, दिमाग में एक बैक का तो माइंड है। तो ऐसे ही कोई क्लास जब बैच स्टार्ट होता है तो थोड़ा दिन भी देख लेते हैं कि हाँ ये दिन का अच्छा, मतलब एक मेरे मन में बैक ऑफ द माइंड चलता है। मैं साइंस का हूँ स्टूडेंट, बट थोड़ा सा तो कुछ तो चलेगा, तो थोड़ा सा वो मेरे माइंड में रहता है कि नहीं ये क्लास इस टीचर से स्टार्ट करवाना चाहिए। दिस इज़ द रीज़न। मैं एकदम अंदर का बात बता दिया आपको। अदरवाइज तो आज का क्लास जूलॉजी का मैम लेंगे बस इस वीक के लिए। आज का क्लास फ्राइडे से मतलब कल से आपके रूटीन के अकॉर्डिंग ही क्लास चलते रहेगा, जिस दिन जिस मैम का रहेगा, ठीक है। अच्छा, बॉटनी समझ में आ रहा था जो मैम पढ़ा रहे थे? ओके। नेटवर्क का इशू तो है, लेकिन देखिए मैं नेटवर्क के लिए तो हालांकि मैम भी जियो फाइबर ही यूज़ कर रहे हैं, तो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है 1-8%, बट उसका मैं कंपनसेट कर दूंगा, डोंट वरी। उसका कंपनसेट मैं बहुत अच्छे तरीके से किसी अदर तरीके से कर दूंगा। हालांकि उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम होता नहीं, क्योंकि क्लास 11-12 में भी क्लास ले रहे हैं, बट कभी कभी शायद चांस की बात है। चलिए अब यहाँ देखिए, स्टूडेंट अगर EF 2 रहेगा तब क्या हो सकता है, बता सकते हैं? पहले यहाँ देखिए सर, 2 पाई बॉन्ड हो सकता है विदाउट रिंग, करेक्ट? पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन 1 पाई बॉन्ड एंड 1 रिंग, इज इट करेक्ट? और नहीं बोला हूं, एंड बोला हूं, राइट? या 2 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड, इज इट करेक्ट ना? दो रिंग होता है भाई, 2 रिंग बाईसाइक्लो, करेक्ट? देखिए यहाँ पे कितना रिंग, ये भी तो 2 रिंग है। तो सर यहाँ पे UF 2 के लिए इतना सारा ऑप्शन है। 2 पाई बॉन्ड, अब 2 पाई बॉन्ड से क्या क्या बना सकते हैं? 2 पाई बॉन्ड और रिंग नहीं बनाना है, क्या बना सकते हैं? जरा दिमाग दौड़ाइए तो। सर 2 डबल बॉन्ड, राइट? या 1 ट्रिपल बॉन्ड, क्या मैं सही बोल रहा हूं? इसका 2 पाई बॉन्ड रहेगा तो सर इस केस में हम लोग को इतना एक कुछ मिल सकता है, 2 डबल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड, ओके ना? और 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग में, तो सर 1 पाई बॉन्ड एंड 1 रिंग में, तो 1 पाई बॉन्ड से तो डबल बॉन्ड ही बन सकता है। और 2 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड, तो इसका भी देख लेंगे। इसका मतलब UF 2 के लिए हम लोग को इतना ऑप्शन पे काम करना है, तब टोटल आइसोमर का आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज आंसर करेक्ट नहीं आएगा। हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 3 UF, तो मैं आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि UF 2 तक भी अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो UF 3 तक का आपको आइसोमेरिज्म में आने का बहुत कम चांस, ठीक है? और आएगा भी तो उसे बहुत कुछ हिंट दिया रहेगा अलग से सॉल्व करने के लिए। इतना तक याद रखिएगा। हो गया ना? इसको हटाएं। चलिए स्टूडेंट, एक किसका फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए आपको UF का रिक्वायरमेंट है? इसमें पाई बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड नहीं चाहिए ना, तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ UF। इसका मतलब अगर UF नहीं भी रहेगा तो हम लोग ये बना सकते हैं, राइट? एक इसका फंक्शनल ग्रुप, एमाइन बनाने के लिए आपको UF चाहिए? नो UF, नो रिक्वायरमेंट ऑफ UF। यहाँ पे
नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूएफ, करेक्ट ना। चलिए स्टूडेंट, एक इसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड बनाने के लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है सर? मिनिमम एक कार्बन तो होना ही पड़ेगा, एक ऑक्सीजन तो होना ही पड़ेगा, और 1 यूएफ भी होना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप अगर रखना है या अगर होना है तो मेरे हाथ में 1 यूएफ होना पड़ेगा, तभी हम लोग अल्डिहाइड के लिए सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। इज इट करेक्ट? व्हाट अबाउट कीटोन के लिए? एक कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे R1 रहेगा, यहाँ पे R2 रहेगा। सर कीटोन बनाने के लिए भी मेरे पास यूएफ चाहिए, राइट। बोलिए कीटोन बनाने के लिए हाउ मेनी मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड? मिनिमम 2 कार्बन से कीटोन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। कीटोन वजह सर, कीटोन के लिए एक कार्बोनाइल कार्बन 2 कार्बन के बीच में सैंडविच होना पड़ेगा, तभी कीटोन बोलेंगे, अदरवाइज कीटोन नहीं बोलेंगे, राइट। चलिए स्टूडेंट, बोलिए एसिड का फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट बताइए। एक फंक्शनल ग्रुप मुझे चाहिए एसिड का। ये तो पता है ना कि एसिड का फंक्शनल ग्रुप है ये। मिनिमम रिक्वायरमेंट सर मेरे हाथ में मिनिमम 1 कार्बन, तो 1 कार्बन मिनिमम होना पड़ेगा और मिनिमम 2 ऑक्सीजन होना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या बनेगा? एसिड नहीं बनेगा। इसका मतलब मिनिमम 2 ऑक्सीजन चाहिए एंड 1 पाई बॉन्ड चाहिए। इज इट करेक्ट ना? और एसिड बनाने के लिए मिनिमम कार्बन कितना चाहिए? वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड। नहीं, एस्टर बनाने के लिए स्टूडेंट मिनिमम कितना कार्बन चाहिए? आप जो पहले से पढ़ के आए हैं वो मैं पूछ रहा हूँ, क्या क्या चाहिए एस्टर बनाने के लिए? सर एस्टर बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 यूएफ एंड 2 ऑक्सीजन, और कार्बन कितना मिनिमम? 2 कार्बन तो पक्का होना पड़ेगा। इधर यहाँ पे हाइड्रोजन रख सकते हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट 1 कार्बन चाहिए ही चाहिए, राइट। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन कर देंगे तो एसिड बन जाएगा। एंड मिनिमम 2 कार्बन, तब हम लोग एस्टर के लिए बात करेंगे, अदरवाइज एस्टर के लिए बात नहीं करेंगे। इसको नोट करते रहिएगा, ये एस्टर ग्रुप के लिए काम करने का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बोलिए एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एमाइड, राइट। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, एमाइड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 ऑक्सीजन, और बोलिए 1 नाइट्रोजन प्लस 1 यूएफ एंड मिनिमम 1 कार्बन। नहीं, 1 कार्बन। यहाँ तक आइए फर्स्ट। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है? सर एसिड हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, नाम जानते हैं? वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड, राइट। एसिड एनहाइड्राइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करते रहिए और कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये सब हम लोग को आइसोमेरिज्म में रिक्वायरमेंट होगा, और फंक्शनल ग्रुप जानेंगे तो काम चल जाएगा मेरा। सर एक ईथर भी तो रहेगा, R1 R2, राइट। तो यहाँ देखिएगा, ईथर के लिए 1 कार्बन से ईथर बनेगा?
For formation of ether, oxygen should be sandwiched between, at least sandwiched between two carbon, right? Oxygen should be sandwiched between two carbon, दो कार्बन के बीच में होना पड़ेगा, राइट ना? ओके, यह है ईथर। और सर साइनाइड, अल्केन नाइट्राइल, करेक्ट? तो इसको बोलते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप के लिए आपके हाथ में सर कार्बन नाइट्रोजन तो होना ही पड़ेगा, बट मिनिमम यूएफ 2 होना पड़ेगा। 2 से कम यूएफ रहेगा तो क्या नाइट्राइल इमेजिन करेंगे? नहीं कर सकते हैं। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप, दिमाग दौड़ाइए। अल्कोहल तो सबसे पहले ही लिख लिए। यस, आइसोनाइट्राइल, एनसी नहीं, एन ट्रिपल बॉन्ड सी। ये पता है ना कि आइसोनाइट्राइल का ए रहता है। और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, एन ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एन प्लस, करेक्ट ना? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइस। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम नहीं करेगा। अब एम्बिडेंट का नाम अगर आपने बोल दिया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिडेंट? जैसे एम्बिडेंट लिगेंड भी होता है, राइट? और एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी होता है। बट इट इज़ वेरी, एक मिनट, एक खाली खास कर इस जो अभी मुझसे बोले हैं इसलिए नहीं काम करेगा स्टूडेंट कि इफ़ सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, अगर ऐसा सिचुएशन रहता समथिंग लाइक दिस, करेक्ट ना, जिसमें ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर हो और नाइट्रोजन के पास भी हो, तब कर सकता है। बट जो फंक्शनल ग्रुप मैंने दिया, जो फंक्शनल ग्रुप दिया हूँ उसमें इस पे प्लस है, इसमें माइनस है, और यहाँ पे बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो सिर्फ निगेटिव इस पे है। अगर मैं बोलता Cn माइनस, अगर मैं बोलता Cn माइनस, तब इसको एम्बिडेंट बोल सकते हैं, क्योंकि Cn माइनस अब पूरे पे निगेटिव, यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। बट यहाँ का मतलब है कि ये C ट्रिपल बॉन्ड N ये भी रह सकता है, या N ट्रिपल बॉन्ड C ये भी रह सकता है। इज इट करेक्ट? तब हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट। बट ऐसे देने के बाद एम्बिडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि सिर्फ एक ही साइट बचेगा देने के लिए इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियोफाइल तब बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल रिलेटिव टर्म है। न्यूक्लियोफाइल वैसा इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे, तब उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और कार्बन को छोड़कर दुनिया में किसी को देगा तब बोलेंगे लुईस बेस। इज इट करेक्ट? इसे न्यूक्लियोफिलिक टर्म डिफाइंड ओनली विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट। ओके ना? तो स्टूडेंट आज का क्लास यहाँ पे ही रखता हूँ, और अब मैं कल का क्लास में आपको लिखवा दूंगा कि कौन सा दिन मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा और कौन सा दिन। तो मेरा सीक्वेंस रहेगा, एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री, एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, सही है ना? तो कल स्टार्ट कर। अच्छा, आप लोग थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जानते हैं? ज़्यादा से नहीं काम चलिए, थोड़ा बहुत जानने से हो जाएगा। सब लोग मन लगा के 12th बोर्ड का तो तैयारी पक्का किए होंगे। नहीं किया था, नहीं अफसोस मत कीजिए। किया तो था कि कोई बात नहीं, अफसोस करने वाली बात ही नहीं है। नॉलेज सुने कभी बेस्ट जाता है। मैं तो ये सब पढ़ा था अपना खुद का आईआईटी क्रैक करने के लिए, उसी के भरोसे आज मेरा जीवन चल रहा है। तो मन में लग रहा हो मेरा तो सारा मेहनत बेकार चला गया, राइट? थोड़ा बहुत लगता है मन में, करेक्ट ना? नॉलेज कभी बेस्ट नहीं आता है, मोमेंटली लगता है कि बेस्ट चला गया। भाई इसी नॉलेज से आप नीट का एग्ज़ाम देंगे, या इसी नॉलेज से आप नेक्स्ट डॉक्टर बनेंगे। और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना, वो सब कुछ हायर कॉलेज में रिक्वायर्ड होता है। इसलिए बिना कोई पढ़े अगर पास भी कर गया तो आगे चलकर उसका नहीं लाइफ चलेगा। वहाँ पे लोग बोलते रहेंगे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लुईस एसिड, लुईस बेस, पीएच वैल्यू, और कुछ पता ही नहीं है। पीएच का मतलब लाइफ में पहला बार सुन रहे हैं। पीएच का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है पीएच, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू?
एट 7 बोलने के बाद ये बोलना चाहिए एट 25 डिग्री सी। 90 डिग्री सी पे ये चेंज हो जाता है, pH का वैल्यू 6 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि pH का वैल्यू KW के हाफ होता है, और KW मतलब PKW के हाफ होता है, और KW क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। एनीवे आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। यस सर।